बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है। मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को डिजिटल कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस का लिंक ले सकते हैं, वहां पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जहां से आपने स्किप की है वहां पे कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई हो जो आपको बाद में समझ ना आए और आप परेशानी का सामना करें। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोर्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी किया करें, उसको कमेंट भी किया करें और अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ, अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया करें जो शॉर्ट हैंड कोर्स अपने घर बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके, ईमेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके लिए तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है थर्ड प्लेस वावल्स। थर्ड प्लेस वावल्स, लास्ट 4 वावल्स जो हैं वो थर्ड प्लेस पर लिखे जाते हैं। लास्ट 4 वावल्स जो हैं वो थर्ड प्लेस पर लिखे जाते हैं। पीछे हमने 8 वावल्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? 4 सेकंड प्लेस और 4 फर्स्ट प्लेस। तो 4 ही थर्ड प्लेस वावल्स हैं। आखिरी 4 जो है वो थर्ड प्लेस वावल्स हैं। थर्ड प्लेस वावल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 लॉन्ग वावल ई, शॉर्ट वावल ई, ये दोनों डॉट वावल्स हैं। इसी तरह नंबर 3 पे लॉन्ग वावल ऊ और शॉर्ट वावल उ, ये दोनों क्या हैं? डैश वावल्स हैं। 2 डॉट वावल्स हैं और 2 डैश वावल्स हैं। जिस कॉन्सोनेंट के साथ थर्ड प्लेस वावल इस्तेमाल होगा या थर्ड प्लेस वावल आ जाएगा उस कॉन्सोनेंट को या उस स्ट्रोक को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। ठीक है। अगर अकेला कॉन्सोनेंट होगा और अगर 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में थर्ड प्लेस वावल की आवाज आएगी, अगर 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में थर्ड प्लेस वावल की आवाज आएगी तो थर्ड प्लेस वावल जो है वो पहले कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर नहीं लगाएंगे, बल्कि आखिरी जो सेकंड कॉन्सोनेंट होगा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, उसकी फोर्थ साइड पर थर्ड प्लेस पर हम वावल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज मैं लिखता हूं, फिर आपको समझ आएगा। टीच, TEACH, टीच। पहले टी की आवाज, फिर लॉन्ग वावल ई की आवाज और फिर चे की आवाज। अब हम टी को थ्रू द लाइन लिखकर साथ चे लिखेंगे। अब टी के अमूमन होना तो ये चाहिए ना, पीछे जो हमने 2 वावल्स पढ़े हैं, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, उनमें हमने पढ़ा था कि अगर वावल फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पर लगेगा, अगर सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पर लगेगा और पहले कॉन्सोनेंट की फर्स्ट सेकंड पे लगेगा। लेकिन अब डिफरेंट है कुछ कि अगर थर्ड प्लेस वावल 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में आ जाता है तो पहले कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर नहीं लगेगा, बल्कि दूसरा कॉन्सोनेंट जो होगा उसकी थर्ड प्लेस पर हम वावल इस्तेमाल करेंगे और उसकी फोर्थ साइड पर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर टी के दरमियान, टी और चे के दरमियान में आ रहा है वावल, तो हम चे की थर्ड प्लेस पर फोर्थ साइड पर वावल इस्तेमाल करेंगे। टीच। ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने पहले वावल की तरफ। लॉन्ग वावल ई, ये थर्ड प्लेस वावल है। इसको हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि
इसकी अलामत हैवी डॉट होगी। नंबर 3, ये कॉन्सोनेंट की या स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल होगा। ये कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल होगा। नंबर 4, जिस कॉन्सोनेंट के साथ या जिस स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस वावल आएगा उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, थ्रू द लाइन राइट करेंगे। किसी कॉन्सोनेंट के साथ या स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस वावल आ जाता है तो उस कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। बाकी 5वें नंबर पे वही बात है कि अगर वावल की आवाज कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक से पहले है तो फोर साइड पर, अगर बाद में है तो आफ्टर साइड पर वावल इस्तेमाल करेंगे। थर्ड प्लेस वावल लॉन्ग ऊ, लॉन्ग ई और शॉर्ट ई और शॉर्ट ऊ, इनमें 2 डॉट वावल्स हैं और 2 डैश वावल्स हैं। तो पहले हमने पढ़ा है लॉन्ग वावल ई। अब लॉन्ग वावल ई को इस्तेमाल करते हुए कुछ अल्फाज बनाकर हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ई ए टी, ईट। अब शुरू में लॉन्ग वावल ई और एंड पे टी कॉन्सोनेंट। अब आप देखें तो ये अकेले एक कॉन्सोनेंट से लफ्ज बन रहा है। तो टी को थ्रू द लाइन लिखकर शुरू में फोर साइड पर थर्ड प्लेस पर लॉन्ग वावल ई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह टी, टी की आवाज पहले आ रही है, लॉन्ग वावल की आवाज बाद में आ रही है। टी को थ्रू द लाइन लिखकर आफ्टर साइड पर थर्ड प्लेस पर लॉन्ग वावल ई। इसी तरह फी, एफ डबल ई, फी, एफ कॉन्सोनेंट बाद में आ रही है आवाज वावल की तो आफ्टर साइड पर थर्ड प्लेस पर फी। अब जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में वावल आ जाता है थर्ड प्लेस तो उसको हम सेकंड कॉन्सोनेंट जो होगा उसकी फोर साइड पर थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर फीड, एफ कॉन्सोनेंट दरमियान में वावल की आवाज और डी कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट और डी कॉन्सोनेंट। अब दरमियान में आवाज आ रही है तो डी कॉन्सोनेंट की फोर साइड पर हम वावल इस्तेमाल करेंगे, फीड। इसी तरह डीप, डीप, डी कॉन्सोनेंट, लॉन्ग वावल ई और पी कॉन्सोनेंट, डी पी। और वावल की आवाज दरमियान में है तो हम पी कॉन्सोनेंट की फोर्थ साइड पर थर्ड प्लेस पर वावल इस्तेमाल करेंगे, डीप। थीम, टी एच ई एम ई, थीम। इथ की आवाज, लॉन्ग वावल ई की आवाज और एम कॉन्सोनेंट की आवाज। इथ को हम थ्रू द लाइन, एम कॉन्सोनेंट और एम की फोर्थ साइड पर हम थर्ड प्लेस पर वावल इस्तेमाल करेंगे, थीम। आगे हमारा जो वावल है वो है शॉर्ट वावल ई, शॉर्ट वावल ई। ये थर्ड प्लेस वावल है, इसको लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल होगा। नंबर 4, अगर वावल की आवाज पहले होगी तो फोर साइड पर, अगर वावल की आवाज कॉन्सोनेंट के बाद होगी तो आफ्टर साइड पर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, जिस कॉन्सोनेंट के साथ या जिस स्ट्रोक के साथ शॉर्ट वावल ई यानी कि ये भी थर्ड प्लेस है, ये आ जाएगा तो उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिखेंगे। मसलन कुछ अल्फाज देख लेते हैं, आई, एफ, इफ, ई और एफ। एफ कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन लिखकर फोर साइड पर लाइट डॉट, बिट, बी आई टी, बिट, बी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट और आवाज दरमियान में आ रही है तो टी की फोर साइड पर थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट, बिट, पिक, पी आई सी के, पिक, पी कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट दरमियान में है तो के की फोर साइड पर लाइट डॉट, पिक। इसी तरह शिप, एस एच आई पी, शिप, इश कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट और दरमियान में है तो पी की फोर साइड पर लाइट डॉट, शिप। लिव, एल आई वी ई, लिव, एल कॉन्सोनेंट, वी कॉन्सोनेंट दरमियान में है तो वी की फोर साइड पर लाइट डॉट, लिव। विड्थ, डब्ल्यू आई डी टी एच, विड्थ, वे कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट और इथ। अब डी की फोर साइड पर हम वावल इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारा वावल है लॉन्ग वावल ऊ, लॉन्ग वावल ऊ। नंबर 1, ये भी थर्ड प्लेस वावल है, इसको हैवी डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल होगा। नंबर 4, अगर वावल की आवाज पहले होगी तो फोर साइड पर, अगर बाद में होगी तो आफ्टर साइड पर। जिस कॉन्सोनेंट के साथ लॉन्ग वावल ऊ इस्तेमाल होगा उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे क्योंकि ये भी थर्ड प्लेस वावल है। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज देखते हैं हम, एस एच ओ ई, शू। अब इश की आवाज और लॉन्ग वावल ऊ की आवाज, इश की आवाज और लॉन्ग वावल ऊ की आवाज, तो इश को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे और बाद में आवाज आ रही है तो आफ्टर साइड पर हैवी डैश इस्तेमाल करेंगे, शू। फूड, एफ डबल ओ डी, फूड, एफ कॉन्सोनेंट दरमियान में ऊ
और एंड पे डी कॉन्सोनेंट। एफ को थ्रू द लाइन लिखेंगे, डी और क्योंकि दरमियान में आ रहा है तो डी की फोर्थ साइड पर लॉन्ग वावल ऊ लगाएंगे। इसी तरह एम ओ वी ई मूव, एम कॉन्सोनेंट, ऊ और वी कॉन्सोनेंट। एम वी और वी के दरमियान वी की फोर्थ साइड पर हम हैवी डैश इस्तेमाल करेंगे। एक चीज आप देखें कि अब मैंने एम को अबव द लाइन लिखा है और वी को थ्रू द लाइन लिखा है। तो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में, कि अगर किसी दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में वावल आ जाता है और उन दो कॉन्सोनेंट्स में से पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट होगा तो वो हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जो है उसकी पोजीशन को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद में आने वाला कॉन्सोनेंट उस वावल के हिसाब से लिखा जाएगा। यानी कि उसके बाद में सेकंड जो वावल कॉन्सोनेंट आ रहा होगा वो उसकी पोजीशन को जाहिर करेगा। इस तरह मूव, एम जो है वो हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने एम को ऊपर लिखा है, वी को हमने थ्रू द लाइन लिखा है। तो वी थ्रू द लाइन लिखकर उसकी फोर्थ साइड पर हमने अपना वावल इस्तेमाल किया है क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के दरमियान में वावल की आवाज आ रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं वुड नहीं, टूल, TOOL, टूल, टी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट और दरमियान में है तो एल की फोर्थ साइड पर हैवी डैश, टूल, पूल, POOL, पूल, PUL, PL, एल की फोर्थ साइड पर हैवी डैश, पूल, कूल। अब जिस तरह एम को हमने ऊपर लिखा था और वी को थ्रू द लाइन लिखा था, उसी तरह कूल में हम एल को थ्रू द लाइन लिखेंगे क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट हमारा हॉरिजेंटल है। के को हम नीचे लिखेंगे, एल को थ्रू द लाइन बनाएंगे, कूल, तो एल की फोर्थ साइड पर हैवी डैश, कूल, टूथ, TOOTH, टूथ, टी कॉन्सोनेंट, ऊ और इथ, टी को थ्रू द लाइन, साथ में इथ और इथ की थर्ड प्लेस पर हम फोर्थ साइड पर अपना वावल इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारा लास्ट वावल है शॉर्ट वावल उ, ये भी थर्ड प्लेस वावल है। इसको लाइट डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पर इस्तेमाल होता है। अगर इसकी आवाज यानी कि शॉर्ट वावल उ की आवाज कॉन्सोनेंट से पहले होगी तो फोर्थ साइड पर इस्तेमाल करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में होगी तो आफ्टर साइड पर इस्तेमाल करेंगे। जिस कॉन्सोनेंट के साथ शॉर्ट वावल उ इस्तेमाल होगा उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बुक, BOOK, बुक। अब बी कॉन्सोनेंट, शॉर्ट वावल उ और के कॉन्सोनेंट, BK। अब चूंकि दो कॉन्सोनेंट के दरमियान में आवाज आ रही है तो हम अपने सेकंड कॉन्सोनेंट के फोर्थ साइड पर अपना वावल इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कॉन्सोनेंट कौन सा है? के, तो के की फोर्थ साइड पर ऐसे लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे, बुक। आगे TOOK, टुक, टी कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट, तो के की फोर्थ साइड पर लाइट डैश, टुक। लुक, LOOK, लुक, एल कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट और के की फोर्थ साइड पर अपना वावल इस्तेमाल करेंगे। वुड, WOOD, वुड, वे कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, डी की थर्ड प्लेस पर अपना वावल इस्तेमाल करेंगे। पुल, P कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट और एल की फोर्थ साइड पर थर्ड प्लेस पर अपना वावल इस्तेमाल करेंगे। पुश, PUSH, पुश, P कॉन्सोनेंट, इश कॉन्सोनेंट, तो इश की फोर्थ साइड पर अपना लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे। यहां तक हमारे वावल कंप्लीट हो गए। आगे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर पर वाय की आवाज है तो उसको लाइट डॉट यानी कि शॉर्ट वावल ई की अलामत से जाहिर किया जाएगा। लाइट डॉट यानी शॉर्ट वावल ई, थर्ड प्लेस जो है शॉर्ट वावल ई के साथ जाहिर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बेबी, BABY, बेबी। अब बी की आवाज लॉन्ग वावल ए की आवाज बे, फिर बी की आवाज आगे वाई आ गया है तो बी को ऑन द लाइन लिखेंगे क्योंकि पहला वावल हमारा सेकंड प्लेस है, तो इसलिए पहले बी को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, साथ ही दूसरा बी लिखेंगे। और बी के बाद वाई आ गया है तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? लाइट डॉट से। यहाँ पे पहला वावल हमारा लॉन्ग वावल है सेकंड प्लेस पे और एंड पे हमारे पास वाई आ रहा है तो इसको जाहिर करेंगे लाइट डॉट के साथ। तो आखिरी जो बी हमने लिखा है उसकी थर्ड प्लेस पर वाई के लिए लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह LUCKY, लकी, एल कॉन्सोनेंट, शॉर्ट वावल अ, ये भी सेकंड प्लेस है तो एल को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। आगे के कॉन्सोनेंट,
एल की सेकंड प्लेस पर लाइट डैश इस्तेमाल करेंगे आ, और के की थर्ड प्लेस पर वाई के लिए आफ्टर साइड पर लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे लकी। इसी तरह एम ओ एन ई वाई मनी, एम कॉन्सोनेंट एन कॉन्सोनेंट, दरमियान में एम के बाद जो है सेकंड प्लेस आ वावल आ रहा है मा, तो लाइट डैश मा, एन के बाद वाई की आवाज है तो एन की थर्ड प्लेस पर आफ्टर साइड पर लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे। मनी, कॉपी सी ओ पी वाई कॉपी, सी ओ पी वाई कॉपी, के के साथ के कॉन्सोनेंट आगे ओ कॉ शॉर्ट वावल ओ, के के साथ शॉर्ट वावल ओ यानी कि फर्स्ट प्लेस है तो उसको अबादी लाइन लिखेंगे के को। तो साथ में पी कॉन्सोनेंट, पी को भी हम अबादी लाइन लिखेंगे क्योंकि पहला हमारा कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है तो वो वावल के हिसाब से नहीं लिखेंगे बल्कि दूसरा कॉन्सोनेंट जो है उसको वावल के हिसाब से लिखेंगे। पहले कॉन्सोनेंट के साथ शॉर्ट वावल ओ को, पी के बाद वाई आ गया तो पी की थर्ड प्लेस पर आफ्टर साइड पर लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे कॉपी कॉपी। लेडी एल ए डी वाई लेडी, एल कॉन्सोनेंट लॉन्ग वावल ए और डी उसके बाद वाई ले डी लेडी लेडी। फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फै, एफ के साथ शॉर्ट वावल ए फै, आगे एम कॉन्सोनेंट फैम मी ली। अब देखें एफ के साथ शॉर्ट वावल ए वो तो हमने फर्स्ट प्लेस पर लगा दिया फै। अब एम और एल के दरमियान में वावल आ रहा है कौन सा शॉर्ट वावल ई फैमी, तो हमने पढ़ा है कि दो कॉन्सोनेंट के दरमियान में थर्ड प्लेस वावल आएगा तो उसको हम पहले कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर नहीं लगाएंगे बल्कि दूसरे कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर फोर्थ साइड पर लगाएंगे। तो एल की थर्ड प्लेस पर फैमी शॉर्ट वावल ई और आगे एंड पे वाई आ रहा है तो आफ्टर साइड पर थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट फैमिली। इसी तरह 50 एफ आई एफ टी वाई 50, एफ फिर एफ आगे टी, तो एफ और एफ के दरमियान में शॉर्ट वावल ई आ रहा है तो दूसरे एफ के थर्ड प्लेस पर हम अपना लाइट डॉट इस्तेमाल करेंगे और टी के बाद वाई आ रहा है तो टी की थर्ड प्लेस पर आफ्टर साइड पर हम अपना कॉन्सोनेंट वावल इस्तेमाल करेंगे। 50 मंथली एम ओ एन टी एच एल वाई मंथली, एम शॉर्ट वावल अ, एन मन, इथ मंथ, आगे एल आगे वाई मंथली। तो एम भी हॉरिजॉन्टल है एन भी हॉरिजॉन्टल है तो अब हम अपना कौन सा कॉन्सोनेंट लिखेंगे ऑन द लाइन इथ, एम एन इथ मंथ, एम एन इथ मंथ, एल मंथ आगे एल, एम की सेकंड प्लेस पर शॉर्ट वावल अ के लिए लाइट डैश मन, आगे इथ मंथ बन गया, एल मंथ एल, आगे वाई की आवाज है तो उसके लिए आफ्टर साइड पर लाइट डॉट मंथली। डेली डी ए आई एल वाई डेली, डी ए डे एल और वाई के लिए लाइट डॉट डेली। ए पी ए एफ ए पी ओ एल ओ जी वाई एपोलॉजी, ए वावल आ रहा है तो पी को अबाउट लाइन लिखेंगे क्योंकि ए शॉर्ट वावल ए फर्स्ट प्लेस वावल है। ए पो, पी के साथ शॉर्ट वावल ओ पो, ए पो लो जी, एल के साथ शॉर्ट वावल लॉन्ग वावल ओ अपोलो जे और वाई की आवाज के लिए लाइट डॉट एपोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे एक छोटा सा रूल उसने बताया हुआ है कि अगर आउटलाइन में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं और पहला वावल उनमें थर्ड पोजीशन का है यानी कि थर्ड प्लेस वावल है तो उस आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। अगर किसी आउटलाइन में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं और उनमें पहला वावल थर्ड पोजीशन यानी कि थर्ड प्लेस है तो आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। यानी अगर किसी आउटलाइन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं यानी कि कोई आउटलाइन दो या दो से ज्यादा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर बन रही है और उनका जो पहला वावल है वो थर्ड पोजीशन यानी कि थर्ड प्लेस है तो उस आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर के ई वाई की, अब के की आवाज लॉन्ग वावल ई की आवाज, के जो है वो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है और वावल इसके साथ आ रहा है थर्ड प्लेस तो अब के को ऑन द लाइन लिखकर थर्ड प्लेस पर आफ्टर साइड पे लॉन्ग वावल ई। इसी तरह के आई सी के किक, के कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ई की, आगे फिर के कॉन्सोनेंट तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल है तो पहला के भी ऑन द लाइन दूसरा के भी ऑन द लाइन तो दरमियान में वावल आ रहा है
तो आखिरी के की फोर्थ साइड पर थर्ड प्लेस पर शॉर्ट वावल ई किक। इसी तरह कुक सी डबल ओ के कुक, के कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल उ कुक, फिर के कॉन्सोनेंट, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है तो दोनों को ऑन द लाइन लिखेंगे। दरमियान में वावल आ रहा है तो आखिरी कॉन्सोनेंट के फोर्थ साइड पर शॉर्ट वावल उ इस्तेमाल करेंगे ऐसे। कुक इंक आई एन के इंक, आई एन के इंक ऐसे। के आई एन जी किंग, के ई इंग किंग, के इंग किंग। आगे वो कह रहा है कि अगर कोई लफ्ज आई एन जी पर खत्म हो रहा होगा तो उसके लिए हम लाइट डॉट यानी शॉर्ट वावल ई को टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, को टर्मिनेट कर देंगे। मसलन मेकिंग एम ए के आई एन जी मेकिंग, एम ए मे आगे के मेक, आगे इंग मे के इंग, क्योंकि इंग आई एन जी इंग बन रहा है तो इंग हमारे पास एक पूरा कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा है तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय इसके कि हम वावल इस्तेमाल करेंगे और साथ एन कॉन्सोनेंट फिर गे कॉन्सोनेंट, तो वो जरा लंबा हो जाएगा। इसलिए उसने हमें एक रूल बता दिया कि अगर कोई लफ्ज इंग पर खत्म हो रहा होगा तो उसके लिए हम लाइट डॉट को टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि अपने शॉर्ट वावल ई को टर्मिनेट कर देंगे और इंग के लिए पूरा कॉन्सोनेंट इंग इस्तेमाल करेंगे। टेकिंग टी ए के आई एन जी टेकिंग, टी के इंग टेकिंग, लीविंग 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 लिविंग लिविंग, लुकिंग लुकिंग, एस्किंग एस्किंग एस्किंग, मेलिंग मेलिंग मेलिंग, टॉकिंग टॉकिंग, फाइनली आ वाला लॉन्ग वावल ओ टॉकिंग, वॉशिंग वॉशिंग शॉर्ट वावल ओ वॉशिंग। आगे शॉर्ट फॉर्म्स उसने कुछ दिए हैं वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में उसने डिफरेंट और डिफरेंस के लिए दोनों के लिए डी को थ्रू द लाइन लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट और डिफरेंस के लिए हमने डी को थ्रू द लाइन लिखना है। विश WISH विश, ये क्या है डिफरेंट या डिफरेंस, DIFFERENCE डिफरेंस, डिफरेंट या डिफरेंस दोनों के लिए डी कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन। विश विश के लिए इश कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन। पुट PUT पुट, पुट के लिए पी कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन। इसी तरह टू बी एक फ्रेज है तो इसके लिए बी कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन लिखेंगे। OWE ओव, डी का तीसरा हिस्सा अबव द लाइन ओव। CAN कैन, कैन के लिए के को अबव द लाइन। गो के लिए गे कॉन्सोनेंट को अबव द लाइन। OUGHT ओट, जे का तीसरा हिस्सा अबव द लाइन। इन या एनी दोनों के लिए एन कॉन्सोनेंट अबव द लाइन। शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स कहते हैं अखज करना, डेरिवेटिव अखज करना। शॉर्ट फॉर्म अखज की हुई है कुछ उसने। बी हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, आगे इंग बी इंग बन गया, बी इंग, बी की शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी है बी कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन, उसके साथ इंग लगा देंगे तो ये बी इंग बन जाएगा। इसी तरह डू की शॉर्ट फॉर्म आगे इंग लगाएंगे तो डू इंग बन जाएगा। हैव की हमने पढ़ी थी तो उसके इंग लगाएंगे तो हैविंग बन जाएगा। गो की अभी हमने पढ़ी है तो साथ इंग लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 12 ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। रीड करके आपको मैं दिखाऊंगा। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम अपनी इन एक्सरसाइजेज से आगे पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, मुझे ईमेल करके या मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर आसानी से मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें जो शॉर्ट हैंड का कोर्स अपने घर में बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट हैंड के कोर्स का हिस्सा बन जाएं।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर आपने आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बगैर प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का, आपके ईमेल का या आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको जो चीज़ नहीं समझ आई वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।